नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में पिछली क्लास में हमने राजस्थान का एकीकरण पढ़ा और राजस्थान के एकीकरण में हमने पहला और दूसरा चरण डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे तीसरे चरण की। बात करेंगे तीसरा चरण जो कि राजस्थान के एकीकरण में एक अहम भूमिका निभाता है। ये तीसरा चरण जिसे नाम दिया गया संयुक्त राजस्थान का इसे नाम दिया गया और इसका उद्घाटन किया गया 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को। तीसरा चरण। अब बात थोड़ी अगर हम शुरू करें तो वो इस तरीके से है कि दूसरे चरण में हमने पिछली क्लास में देखा था कि भूपाल सिंह जो कि मेवाड़ के शासक है, तो उन्हें भी ऑफर किया गया कि भाई आप भी चाहें तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। लेकिन भूपाल सिंह ने यह कहकर टाल दिया कि मैं 1400 वर्ष पुराने मेरे इस रियासत कर अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकता, ये कहकर उन्होंने टाल दिया। लेकिन उस 25 मार्च 1948 की ठीक 3 दिन बाद 28 मार्च 1948 को राजी हो गए भूपाल सिंह विलय करने के लिए। लेकिन भूपाल सिंह ने यहाँ 3 शर्तें रखी। कितनी शर्तें रखी? 3 शर्तें रखी। और उन 3 शर्तों में पहली शर्त अगर हम डिस्कस करें तो पहली शर्त थी कि मुझे यानी भूपाल सिंह को संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख बनाया जाए। क्या बनाया जाए? राज प्रमुख बनाया जाए। किसे? भूपाल सिंह को। ये इनकी पहली शर्त थी। दूसरी शर्त थी कि उदयपुर को राजधानी बनाई जाए। इस संयुक्त राजस्थान संघ की उदयपुर को राजधानी बनाई जाए। क्या बनाई जाए? राजधानी बनाई जाए। इसके बाद जो तीसरी शर्त थी वो तीसरी थी कि 20 लाख रुपए पेंशन व भत्ता दिया जाए। किसे? भूपाल सिंह को। तो भूपाल सिंह जो कि 28 मार्च 1948 को विलय पत्र पर साइन करने को एग्री हो गए, राजी हो गए। लेकिन भूपाल सिंह ने ये 3 शर्तें रखी कि मुझे यानी भूपाल सिंह को यहाँ का संयुक्त राजस्थान का राष्ट्र प्रमुख बनाया जाए, उदयपुर को राजधानी बनाई जाए और 20 लाख रुपए पेंशन व भत्ता प्रति वर्ष दिया जाए। कितना? सालाना दिया जाए। ठीक है, तो ये शर्तें इनकी मान ली गई और तीसरा चरण शुरू हो गया। और तीसरे चरण संयुक्त राजस्थान, जिसमें मेवाड़ को पिछले चरण पूर्व राजस्थान संघ में मिला दिया गया। पूर्व राजस्थान संघ में मेवाड़ संघ को मिला दिया गया और इसे कहा गया तीसरा चरण यानी संयुक्त राजस्थान। और शर्त अनुसार राजधानी बनाई गई उदयपुर। कौन सी बनाई गई? उदयपुर। और उसी शर्त अनुसार यहाँ का संयुक्त राजस्थान संघ का जो राज प्रमुख जो बनाया गया वो बनाया गया कौन? भूपाल सिंह। किसे बनाया गया? भूपाल सिंह को। वहीं अगर हम बात करें तो एक पद और बनाया गया और वो था उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख बनाया गया भीम सिंह को। और ये भीम सिंह वही थे जो दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान संघ में राज प्रमुख बने थे। अब इन्हें उपराज प्रमुख बना दिया गया। क्या बना दिया गया? उपराज प्रमुख बना दिया गया। वही अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की तो इस संघ का राजस्थान के संयुक्त मतलब हम कह सकते हैं तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान का जो प्रधानमंत्री बनाया गया वो बनाया गया माणिक्यलाल वर्मा को। किसे बनाया गया? माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। और ये माणिक्यलाल वर्मा जो कि बिजोलिया से संबंधित हुआ करते थे, इनके द्वारा कई किसान आंदोलनों को पार्टिसिपेट किया गया माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। अब हम बात करते हैं उद्घाटन। तो इस संघ का उद्घाटन किया गया 18 अप्रैल 1948 को। और उद्घाटन करता थे कौन? स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया? उद्घाटन किया गया इस संघ का, जो कि
संयुक्त राजस्थान संघ के नाम से जाना जाता है। तीसरा संघ संयुक्त राजस्थान संघ, जिसका उद्घाटन 18 अप्रैल 1949 को किया गया। इसमें मेवाड़ को पूर्व राजस्थान संघ यानी कि दूसरा जो संघ था, द्वितीय जो चरण था पूर्व राजस्थान संघ, उसमें मिला दिया गया और यहाँ पर भूपाल सिंह ने हस्ताक्षर कर दिया मेवाड़ के शासक ने। और यहाँ 3 शर्तों के साथ इन्होंने बस शर्तें हस्ताक्षर किया। तो पहली शर्त ये थी कि भूपाल सिंह को राष्ट्र प्रमुख बनाया जाए संयुक्त राजस्थान संघ, यानी तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान संघ का जो गठन किया गया उसका इसके राष्ट्र प्रमुख बनाया जाए। वहीं उदयपुर को राजधानी बनाया जाए और 20 लाख रुपए वार्षिक पेंशन भत्ता दिया जाए। किसे? भूपाल सिंह को। अब शर्त अनुसार राजधानी बनाई गई, उदयपुर को राष्ट्र प्रमुख बनाया गया, भूपाल सिंह को उपराष्ट्र प्रमुख बनाया गया, भीम सिंह को वहीं प्रधानमंत्री बनाया गया। माणिक्यलाल वर्मा को जो बिजोलिया से संबंधित थे और ये किसान आंदोलन के प्रवर्तक भी हुआ करते थे। और उद्घाटन किया गया इस संघ का पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 18 अप्रैल 1948 को। तो हम ये बात कर रहे थे तीसरे चरण। अब हम बात करते हैं चतुर्थ चरण यानी चौथा चरण। चतुर्थ चरण, राजस्थान एकीकरण का चतुर्थ चरण। 7 चरण में से हम चौथा चरण पढ़ रहे हैं और इस चरण को नाम दिया गया वृद्ध राजस्थान। क्या नाम दिया गया? वृद्ध राजस्थान, जिसका उद्घाटन किया गया 30 मार्च 1949 ईस्वी को, जिसे राजस्थान दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है इसे? राजस्थान दिवस के रूप में। राजस्थान दिवस आज भी मनाया जाता है, राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 मार्च को। 30 मार्च 1949 को चौथा चरण यानी वृद्ध राजस्थान की स्थापना की। इस वृद्ध राजस्थान में क्या किया गया? संयुक्त राजस्थान, जो तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान, इस संयुक्त राजस्थान में 4 नई रियासतें मिलाई गई। यहाँ अब थोड़ा सा हम पिछली क्लास की तरफ गौर करें तो हमने देखा था कि 4 रियासत यानी कि रियासत जो सचिवालय था उसने ये ऐलान किया, घोषणा की कि वह रियासतें जिनकी सालाना इनकम 1 करोड़ और 10 लाख से अधिक जनसंख्या है, वो अपने आप को स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती है, अपने आप को स्वतंत्र रियासत घोषित कर सकती है। तो उस समय जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और इसी के अलावा जैसलमेर, ये वो रियासतें थी जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने में ये सक्षम हुआ करती थी। चारों रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। लेकिन इन्हें भी क्या किया गया? 30 मार्च 1949 को संयुक्त संघ जो था, ये जो संयुक्त संघ था, संयुक्त संघ, इसमें मिला लिया गया जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर रियासतों को और इसी चरण को नाम दिया गया वृद्ध राजस्थान, जिसका उद्घाटन किया गया 30 मार्च 1949 को। अब हम बात करते हैं कुछ पद की। तो इस संयुक्त संघ की जो राजधानी बनाई गई, संयुक्त संघ की जो राजधानी बनाई गई वो बनाई गई जयपुर को। किसे बनाई गई? जयपुर को। और यहाँ पर राज प्रमुख के साथ साथ एक पद और बनाया गया, वो पद था महाराज प्रमुख। कौन सा पद? महाराज प्रमुख का पद। और ये पद दे दिया गया किन्हें? मेवाड़ के शासक भूपाल सिंह को। भाई शर्त तो पूरी रखनी पड़ेगी इनकी, इन्होंने भी अपने तीसरे चरण में शर्त रखी थी। तो भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख बना दिया गया, वहीं राज प्रमुख बनाया गया मान सिंह सेकंड को। किन्हें बनाया गया? मान सिंह सेकंड को। वहीं अगर हम बात करें तो तीसरी जो बात हम करेंगे वो करेंगे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री यहाँ बनाए गए कौन? हीरालाल शास्त्री। कौन बनाए गए? हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया इस चतुर्थ चरण यानी वृद्ध राजस्थान उद्घाटन को लेकर। तो इस संघ का उद्घाटन जो किया गया वो किया गया 30 मार्च 1949 को। और किसके द्वारा किया गया? सरदार पटेल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? सरदार पटेल के द्वारा उद्घाटन किया गया 30 मार्च 1949 को। ठीक है।
तो चतुर्थ चरण जो कि वृद्ध राजस्थान के नाम से देखा गया, चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949 को इसका उद्घाटन किया गया, जिसे राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है क्योंकि इस समय लगभग राजस्थान की स्थापना पूर्ण रूप से कर दी गई थी। अब लगभग हम बात करें संयुक्त संघ में जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, जैसलमेर जैसी रियासतों को विलय कर लिया गया और इसे कहा गया वृद्ध राजस्थान संघ। मतलब हम कह सकते हैं कि संयुक्त राजस्थान संघ जो कि तीसरे चरण में इसका गठन किया गया था, उसमें अब जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर जैसी नई रियासतों को भी मिला लिया गया और ये नाम निकल के आया वृद्ध राजस्थान का। राजधानी बनाई गई जयपुर। किसे बनाई गई? जयपुर। महाराज प्रमुख बनाया गया भूपाल सिंह, मेवाड़ के शासक को, और राज प्रमुख बनाया गया मान सिंह सेकंड को, और प्रधानमंत्री बनाया गया हीरालाल शास्त्री को। उद्घाटन किया गया 30 मार्च को 1949 को सरदार पटेल द्वारा। अब हम बात करते हैं पांचवें चरण की। पांचवा चरण, और इस पांचवें चरण को नाम दिया गया संयुक्त वृद्ध राजस्थान संघ। क्या नाम दिया गया? संयुक्त वृद्ध राजस्थान संघ। इसका उद्घाटन किया गया 15 मई 1949 ईस्वी को। कब किया गया? 1949 ईस्वी को संयुक्त वृद्ध राजस्थान का उद्घाटन किया गया। पांचवा चरण, तो थोड़ा सा अगर पांचवें चरण को समझे तो हमें यह समझना जरूरी है कि पांचवें चरण में किस रियासत को विलय करेंगे। एक्चुअली बात ये थी कि जहां संयुक्त वृद्ध राजस्थान संघ, एक्चुअली में क्या था, हमने जब चौथा चरण पढ़ा तो उसे नाम दिया गया था वृद्ध राजस्थान संघ, और वृद्ध राजस्थान संघ में संयुक्त राजस्थान संघ में कुछ महत्वपूर्ण रियासतों को मिक्स किया गया, उसके बाद वृद्ध राजस्थान नाम निकला। तो इसी तरह से वृद्ध राजस्थान जो था, संयुक्त वृद्ध राजस्थान, इसे इस तरह नाम दिया गया क्योंकि इसमें अब मत्स्य संघ को जोड़ा गया। मत्स्य संघ, इसमें अब मत्स्य संघ को जोड़ा गया। लेकिन मत्स्य संघ को राजस्थान में जोड़ने से पहले एक विवाद ये भी था कि इसे उत्तर प्रदेश राज्य में दिया जाए या फिर राजस्थान राज्य में संघ का विलय किया जाए। क्योंकि शासकों से बातचीत कही, उनमें से कुछ शासकों ने तो कहा कि हम यूपी में मिलना चाहते हैं, कुछ ने कहा कि हम राजस्थान में मिलना चाहते हैं। तो इस तरीके से डिसाइड किया गया और बाद में इन्हें राजस्थान संघ में मिला दिया गया। हम कह सकते हैं राजस्थान में ही, राजस्थान राज्य में ही इन्हें मिला दिया गया और इसीलिए इसे कहा गया संयुक्त वृद्ध राजस्थान संघ, जिसमें मत्स्य संघ को जोड़ा गया 15 मई 1949 को। इस चरण का, या हम कह सकते हैं इस संघ का उद्घाटन किया गया। अब हम बात करते हैं राजधानी की। तो इस संघ की राजधानी, यानी संयुक्त वृद्ध राजस्थान संघ की राजधानी बनाई गई जयपुर को। किसे बनाई गई? जयपुर को। और यहां हम बात करें राज प्रमुख, तो राज प्रमुख बनाया गया मान सिंह सेकंड को। किन्हें बनाया गया? मान सिंह सेकंड को। वहीं अगर हम बात करें उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख, तो उपराज प्रमुख बनाया गया भीम सिंह सेकंड, जो कि कोटा के शासक थे, भीम सिंह सेकंड। वहीं अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री बनाया गया जो पहले हीरालाल शास्त्री थे, उन्हें ही यहाँ पुनः प्रधानमंत्री बना दिया गया हीरालाल शास्त्री को। और उद्घाटन जो किया गया, वो उद्घाटन किया गया 15 मई 1949 ईस्वी को। इस संघ का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया संयुक्त राजस्थान संघ। तो पांचवा चरण जो कि संयुक्त राजस्थान संघ के नाम से जाना जाता है, इसका उद्घाटन 15 मई 1949 को हुआ और इस संघ में मत्स्य संघ को जोड़ा गया और ये मिलकर बना संयुक्त वृद्ध राजस्थान संघ। एक्चुअली में उस समय क्या था कि मत्स्य संघ में डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इसे यूपी में जाना चाहिए या फिर राजस्थान में, लेकिन बाद में अंत में इसे राजस्थान में जोड़ा गया, यानी कि संयुक्त वृद्ध राजस्थान संघ का निर्माण किया गया। राजधानी जयपुर बनाई गई, राज प्रमुख मान सिंह सेकंड को बनाया गया, उपराज प्रमुख भीम सिंह सेकंड को बनाया गया, वहीं प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया
ठीक है। और उद्घाटन किया गया 15 मई 1949 ईस्वी को। ये हम बात कर रहे हैं 5वें चरण की। अब हम बात करते हैं छठा चरण की। छठा चरण जिसे नाम दिया गया राजस्थान संघ। क्या नाम दिया गया? राजस्थान संघ। और इस राजस्थान संघ के जो उद्घाटन किया गया वो उद्घाटन किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इस राजस्थान संघ का उद्घाटन किया गया 26 जनवरी 1950 को। एक्चुअली में इस समय क्या था कि सबसे विवाद जो बना रहा सिरोही को लेकर। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू का मत यह था कि सिरोही को राजस्थान में मिलाया जाए, तो सिरोही को तो राजस्थान में मिला लिया गया, लेकिन सिरोही की एक तहसील थी आबू। उस आबू तहसील को क्या किया गया? आबू तहसील, उस आबू तहसील को गुजरात एजेंसी को सुपुर्द कर दिया गया। किसे सुपुर्द कर दिया? गुजरात, मतलब हम कह सकते हैं गुजरात में मिला दिया गया आबू तहसील। जो वर्तमान की सिरोही में आबू की जो तहसील है उसे गुजरात को दे दिया गया। इस बात को लेकर जो आबू की जो जनता थी उनमें भयंकर रोष उत्पन्न हो, क्योंकि आबू की जनता राजस्थान में मिलना चाहती थी ना कि गुजरात में, इसलिए भयंकर रोष उत्पन्न हो गया। बाद में काफी दंगे भी किए गए। और इसी चरण के जो राज प्रमुख बनाए गए वो थे मानसिंह सेकंड। और यहाँ के अब प्रधानमंत्री का पद सर्जित हो चुका था, तो अब जो प्रधानमंत्री की जगह नई पोस्ट आई मुख्यमंत्री। कौन सी? नई पोस्ट आई मुख्यमंत्री की। और मुख्यमंत्री बनाया गया जो 5वें चरण में प्रधानमंत्री थे, यानी कि हीरालाल शास्त्री को। किन्हें बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को। और यही कारण इन्हें राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कहते हैं। और यह एक बात सबसे इंपॉर्टेंट और है कि जब हीरालाल शास्त्री को शपथ ग्रहण करवाएगी, तो शपथ ग्रहण करवाई किन्होंने? मान सिंह ने। तो मान सिंह ने हीरालाल शास्त्री को शपथ ग्रहण करवाई। क्या करवाई? शपथ ग्रहण करवाई। देखो, मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण करवाता है राज्यपाल। अब राज्यपाल का तो पद उस समय था नहीं, इसलिए राज प्रमुख मान सिंह सेकंड ने क्या किया? हीरालाल शास्त्री को शपथ ग्रहण करवाई। तो हम बात कर रहे हैं छठा चरण। छठा चरण यानी राजस्थान संघ से नाम दिया गया, जिसकी स्थापना या उद्घाटन इसका 26 जनवरी 1950 को किया गया। अब यहाँ पर विवाद जो था वो सिरोही को लेकर था। सिरोही की आबू तहसील जिसे मिला दिया गया गुजरात एजेंसी, यानी गुजरात में मिला दिया गया। कच्छ राज परिवार को दे दिया गया आबू तहसील। जनता में भयंकर रोष उत्पन्न हुआ, क्योंकि जनता चाहती थी सिरोही राजस्थान में मिले, यानी कि ये जो आबू तहसील है ये भी राजस्थान में मिले, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये कथन था कि सिरोही को राजस्थान में मिला दिया जाए। ठीक है, तो जनता ने बाद में दंगे भी किए। और इस जो संघ राजस्थान संघ, इसका राज प्रमुख बनाया गया मान सिंह सेकंड को। और मुख्यमंत्री यानी प्रधानमंत्री का जो पद था वो सर्जित कर दिया गया। मुख्यमंत्री निकलकर सामने आया, तो मुख्यमंत्री पद दिया गया हीरालाल शास्त्री को। और ये मुख्यमंत्री पद की जो शपथ ग्रहण करवाई किसने? मान सिंह सेकंड ने, क्योंकि उस समय राज्यपाल का पद तो था नहीं, इसलिए राज प्रमुख मान सिंह सेकंड ने क्या किया? मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को शपथ ग्रहण करवाई। अब हम बात करते हैं 7वां चरण, जिसे वर्तमान राजस्थान हम नाम दे सकते हैं। वर्तमान राजस्थान, ठीक है, इसे हम कह सकते हैं, जिसका उद्घाटन किया गया 1 नवंबर 1956 ईस्वी में। और जो वो विवाद चल रहा था, कौन सा विवाद? आबू तहसील को लेकर जो विवाद चल रहा था, वो विवाद अब खत्म हो जाएगा 7वां चरण में, जिसे नाम दिया गया था वर्तमान राजस्थान, या इसे हम आधुनिक राजस्थान भी कह सकते हैं। ठीक है, 7वां चरण। ठीक है, अब 7वां चरण में क्या था कि आबू को, मतलब आबू तहसील और इसी के साथ अजमेर चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो कि केंद्र शासित प्रदेश था, तो इसे भी अब राजस्थान में दे दिया गया। तो अब आबू तहसील अजमेर, ठीक है, को राजस्थान में शामिल कर लिया गया। राजस्थान में शामिल कर लिया गया। भाई उपद्रव कर दिया था तत्कालीन लोगों ने, तो उनकी बात मान ली गई और आबू तहसील को आबू तहसील व अजमेर को राजस्थान में शामिल कर लिया गया। वहीं पर अगर हम बात करें तो झालावाड़ में सिरोंज क्षेत्र हुआ करता था। तो ये सिरोंज जो क्षेत्र था, ये सिरोंज क्षेत्र एमपी को दे दिया गया। एमपी यानी मध्य प्रदेश को
दिया गया। क्या? सिरोंज क्षेत्र दिया गया। बदले में एमपी से सुनेल टप्पा क्षेत्र ले लिया गया और इसे सुनेल टप्पा क्षेत्र को कोटा में मिला लिया गया, मतलब राजस्थान में मिला दिया है, कोटा में मिला या गया। ठीक है, तो सिरोंज क्षेत्र तो एमपी को दे दिया गया, इसके बदले में सुनेल टप्पा क्षेत्र कोटा में मिलाया गया। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 7वें चरण की। ठीक है, अब इसके बाद में ये सब जब चरण कंप्लीट हो गया तो अब आती है पद की बात। तो जो राज प्रमुख का जो पद था उसे खत्म कर दिया गया और राज्यपाल पद का आगाज कर दिया गया, यानी कि राज्यपाल पद सृजित किया गया। और राज्यपाल पद जो प्रथम राज्यपाल बने वो बने गुरुमुख निहाल सिंह। कौन बने? गुरुमुख निहाल सिंह, जो कि प्रथम राज्यपाल बने। राज प्रमुख का पद सृजित कर लिया गया। अगर बात करें तो अजमेर 26वां जिला बना। कौन सा जिला बना? 26वां जिला बना अजमेर, यानी कि 26 जिले राजस्थान में हो चुके थे। इसके बाद कुछ और नए जिले बनाए गए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमने राजस्थान का इतिहास में राजस्थान का एकीकरण संपूर्ण रूप से पढ़ लिया। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।